हेलो गाइस एंड वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमने आज जो ट्रेड करा एक्सपायरी के दिन उसके बारे में, क्योंकि कल को मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा था प्लान वगैरह और यहाँ मैंने आपको बताया भी था कि मैं आज की जो भी ट्रेडिंग होगी वो अपडेट करूंगा। ओके। सो गाइस आप गेट इनटू स्टॉक्स का टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे सारे जो अपडेट होते हैं वो मैं डाल देता हूँ। जैसे मॉर्निंग बताया था मैंने कि मैं एंटर कर गया हूँ अपने स्ट्रेंगल में और उसको पूरा दिन हमने मैनेज करा। और मैं आपको बताऊं तो आज का दिन जो था वो मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइक आज के दिन में आए और इतने सारे ऑर्डर पंच मैंने करे हैं। मतलब आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, बट एट द एंड हम लोग ग्रीन में रहे और 3000 का प्रॉफिट हमने यहाँ से बुक करा। ओके। सो जैसा कि हमारा इस वीक का प्लान था, मैंने आपको इनिशियली बताया भी होगा कि हम इस वाले वीक में पोजिशनल तो जा नहीं रहे, तो वी विल बी ट्राइंग इंट्राडे। और हमने मंडे के दिन करा था जिसमें हमको 2500 के आसपास का लॉस था। फिर हमने कल करा था जहाँ पे हमको 2500 के आसपास का प्रॉफिट था। देन अगेन टुडे जहाँ पे हमको 3000 का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल वीक इज प्रॉफिटेबल एंड इट्स अ गुड वीक। तो आज का ट्रेडिंग कैसे कैसे करा उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो गाइस मैं बताऊंगा कि इट वॉज नॉट ईजी। ठीक है, पूरा दिन मैं आपको बताऊं तो बहुत बिल्कुल सेकेंड हाफ के अंदर जाके ही हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला और स्टार्टिंग से ही ट्रेड नेगेटिव में चली गई थी मॉर्निंग से ही, राइट। तो मैं आपको बताऊं अगर ये कैसे कैसे मैंने ट्रेड करा, तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे मॉर्निंग में ही गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये वाली वीडियो देख लेना आप तो आपको समझ में आएगा मेरा क्या प्लान था आज का। सिंपल 35 to 40 रुपीज वाले हम लोगों को सेलिंग करने थे। तो मैंने मॉर्निंग में, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने मॉर्निंग में क्या करा, मैंने मॉर्निंग में क्या, अगर आपको ऑर्डर दिखाऊं, ये बहुत सारे दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ना कैंसिल्ड ऑर्डर भी है, ठीक है, वो स्टॉप लॉस ऑर्डर में लगाता रहता हूँ बीच बीच में। तो आप देखोगे मॉर्निंग में 926, ठीक है, 926 पे मैंने दो लॉट 41 एंड 35, मतलब लगभग 35-40 के मैं सेल करना चाह रहा था, बट वो ठीक है, थोड़ा मैंने ऊपर नीचे करा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था तो थोड़ा सा हमने कॉल साइड पे क्रेडिट लिया था, मतलब थोड़ा सा हम कॉल साइड में ऊपर थे, दैट इज इट, और इतना कोई बड़ा इनमें गैप नहीं था। और आप देखोगे उसके बाद 926 पे एंट्री और पहला एडजस्टमेंट हमारा 942 पे हो गया था। और मैं आपको बताऊं गाइस, इसके बीच में बिटवीन दिस हम लोग यहाँ पे मैंने एंट्री ली है 925 के आसपास। और आपको बताऊंगा मैं, ये दो के बाद ये जो कैंडल है 935 और 940 की, इन दोनों कैंडल के अंदर मेरा जो एमटीएम था ना, जो एम2एम था, पता कहाँ जा चुका था एमटीएम? ये मेरा लॉस जा चुका था अप्रोक्सीमेटली 2500 नेगेटिव। यानी कि मॉर्निंग में ही पी साइड बहुत तेजी से स्पाइक करा था। मॉर्निंग में पुट साइड ने बहुत स्पीड से स्पाइक करा, जो कि हमारे इस ओवरऑल लॉस को लेके गया था 2500, बट विद इन फ्यू मिनट्स, यानी कि जो अगली दो तीन कैंडल जो यहाँ पे रुकी थी गाइस ये वाली, यहीं पे वो थोड़ा बहुत थम के लगभग 1500 to 1000 नेगेटिव के आसपास आ गया था। और हमने अपना पहला एडजस्टमेंट भी कर लिया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, मैंने अपने कॉल्स को एडजस्ट कर लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे मैंने कॉल 53 पे सेल करा, यानी कि मेरा जो पुट था वो 53 से ऊपर ही काफी चल रहा होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद मैं आपको बताऊं ना, तो उसके बाद गाइज मतलब पूरा डे आप यहाँ पे ऑर्डर में देखो, मैं आपको पूरे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन टाइमिंग देखना, ठीक है। अब वो एक स्ट्राइक के बहुत सारे ऑर्डर दिखेंगे क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाते जा रहा था साइड बाय साइड, ठीक है, बहुत दूर दूर के, ताकि कोई अगर फ्रीक वगैरह हो तो मैं उससे बच पाऊँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मतलब कोई भी आवर ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरे ऑर्डर पंच ना हुए। तो आप देखो 9, 10, 11, 12, है ना, 1 बजे, फिर 2 बजे, मतलब पूरे दिन ऑर्डर पंच होते रहे हैं, पूरे दिन ऑर्डर डलते रहे हैं। यानी पूरे दिन गाइस क्या हुआ, पहले पुट साइड स्पाइक कर रहा था, आफ्टर दैट जब हमारा ये वाला शॉर्ट कवरिंग जारी हुआ तो हमारा कॉल साइड भी स्पाइक करने लगा। कॉल साइड को बचाने जाए तो हम पुट साइड से करीब आ जा रहे थे। बट देखो, पॉइंट सिंपल ये था गाइस कि देखो एक्सपायरी का दिन है, तो हम एक्सपायरी के दिन मैं एग्रेसिव होके जाता हूं, क्योंकि सिंपल सी एक चीज है, हमको ये पता है कि यार प्रीमियम विल बिकम जीरो, आउट द मनी जीरो हो जाएंगे। तो मुझे अपना जो स्ट्रेंगल है उसको कैसे भी करके बस आउट द मनी रखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो मैं कैसे कैसे अपनी शिफ्टिंग कर रहा था गाइज, अगर मैं आपको अपनी शिफ्टिंग भी बताऊं, अगर मैं आपको शिफ्टिंग बताऊं तो मैं शिफ्टिंग को कुछ इस तरह से कर रहा था, मानो मैंने एक कॉल सेल करा हुआ है, ठीक है, इसको एक बार हम थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मानो मैंने एक कॉल और एक पुट इस तरह से सेल करा, और मानो कि अगर मार्केट क्या कर रही है, ये मेरा कॉल है, ये मेरा पुट है, और अगर मार्केट नीचे की ओर आने लगती है तो मैं क्या कर रहा था, मैं पहले पुट को उठा के दूर ले जा रहा था, और मार्केट फॉलोअप देती है तो मैं कॉल को भी नीचे ले जा रहा था। यानी अब मेरा स्ट्रेंगल ऐसे कुछ बन जाएगा, मार्केट और नीचे आएगी तो मैं फिर इस पुट को उठा के नीचे ले जाऊंगा, फिर और फॉलोअप देती है तो फिर कॉल को उठा के नीचे ले आऊंगा। तो बार बार जो स्ट्रेंगल था गाइज, वो क्या कर रहा था, मैं बार बार अपने स्ट्रेंगल को शिफ्ट करते जा रहा था। फुल डे मैंने यही करा है, फुल डे मैंने अपना स्ट्रेंगल शिफ्ट करा है। बट जब भी हम स्ट्रेंगल शिफ्ट करते हैं ना, तो प्रॉफिट पोटेंशियल डाउन होता रहता है,
क्योंकि जब भी आप एक स्ट्रैंगल मानो आपने बेचा, 80 रुपए आपने टोटल कलेक्ट करे, जब आप अगले स्ट्रैंगल में शिफ्ट होगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इस स्ट्रैंगल में थोड़ा बहुत लॉस बुक करके आए हो, 500 जाकर तो लॉस बुक करा होगा, तो वो लॉस अब कहाँ एडजस्ट होगा, वो अब इधर पे एडजस्ट होगा, यानी कि अब यहाँ पे वो लॉस आपको लेना पड़ेगा। तो क्या होता है कि धीरे धीरे से हम पुराने स्ट्रैंगल्स में लॉस बुक कर रहे होते हैं, जो कि एक्यूमुलेट होता जाता है। बस हमको लास्ट एट द एंड ये ख्याल रखना है कि वो जो एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, वो बहुत छोटा छोटा हो। अब मैं आपको बताता हूँ छोटे से मेरा क्या मतलब है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लिए थे अपने दिन के समय पे, वो इसलिए लिए थे सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ। तो मैं अभी अपने स्क्रीनशॉट्स पे ले चलता हूँ। डे वाइज मैंने लिए थे, दिन के टाइम पे कितने बजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो तो ये है स्क्रीनशॉट अराउंड 10:50। आप देखो टाइमिंग 10:50 और यहाँ पे कितना चल रहा है, -500 रुपीज चल रहा है और हम काफी सारी शिफ्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। मार्केट देखो आप यहाँ से काफी डाउन आ गया है 11 बजे के आसपास। देखो मैंने क्या कर चुका हूँ, मैं बहुत कुछ शिफ्टिंग कर चुका हूँ, बट एक चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो क्या है, वो ये है कि मैं एमटीएम बड़ा नहीं होने दे रहा, मैं अपने लॉसेस को बड़ा नहीं होने दे रहा, दैट्स इट। जैसे भी थोड़ा बहुत प्रीमियम में बड़ा डिफरेंस आता है मैं तुरंत शिफ्ट कर जाता हूँ। मैं आज मैंने 100 होने का वेट नहीं करा प्रीमियम्स को कि वो 100% होंगे मैं तब शिफ्ट करूंगा। मैं थोड़ा जल्दी शिफ्ट कर दे रहा था, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर मैं शिफ्ट कर रहा था, बिकॉज बिकॉज क्या कि डीके हमको इनिशियली ज्यादा नहीं मिल रहा था गाइस। इनिशियल जो आवर थे उसमें डीके बिल्कुल भी हमको अच्छी तरह से नहीं मिल रहा था। और आप देखोगे ये तो 10:50 की बात है, इसके बाद आप देखोगे अगर तो 11:30 बजे भी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे थे। 11:30 बजे भी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे थे, यानी इस टाइम तक भी कोई बड़ा डीके हमको नहीं मिला था। उसके बाद आप देखोगे 11:30 बजे के आसपास भी हमने यहाँ पे वही कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहे हैं और 1:40 पे हमारे पास लगभग 1900 का यहाँ पे प्रॉफिट है। और यहाँ पे मैंने एक चीज और कर दी थी, आप यहाँ पे देख पाओगे, मैंने अपने जो देखो मेरे पास क्या था, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास बहुत दूर दूर से मतलब थोड़ा करीब से 30 रुपीज वाले मैंने सेलिंग कर रखे थे। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्या करा, 30 वाले सेलिंग कर रखे थे तो 1 बजे के आसपास मैंने एक डिसीजन लिया था। और वो डिसीजन आई गेस मैंने टेलीग्राम में अपडेट करा होगा, अच्छा यहाँ पे नहीं करा, ओके वो किसी दूसरे ग्रुप में अपडेट करा था मैंने। तो उसमें क्या करा था हमने, सिंपल एक चीज ये करी थी कि जैसे ही मेरे ये दोनों 30 के आसपास थे, अभी यहाँ पे चेंज दिख रहे होंगे आपको। तो जब ये 30 हो रखे थे 1 बजे के आसपास, तो उस टाइम मैंने क्या करा, उनको बुक करा पूरे स्ट्रेंगल को, लगभग 1700 का ही प्रॉफिट उस टाइम पर चल रहा था, उनको बुक करा और दूर जाके 15-15 रुपए वाले मैंने सेल कर दिए थे। मैं आपको यहाँ पे ना ऑर्डर में दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो 1:16 के आसपास, हाँ ये रहा देखो 1:16 मैंने क्या करा, दूर से हेजेस बाय करें और 14.6 और 14.5 यानी लगभग 15 रुपए वाले 3-3 लॉट में मैंने सेल कर दिए। और आप यकीन नहीं मानोगे उसके बाद भी स्पाइक पुट्स में कॉल्स में दोनों में चल रहा था, पुट भी स्पाइक कर रहे थे, कॉल भी स्पाइक कर रहे थे। ये स्पाइक की वजह से ही मैं दूर शिफ्ट हुआ था, ताकि जो प्रीमियम है 14-15 वाले वो ज्यादा स्पाइक नहीं करेंगे, कहां तक जाएंगे 20-25 तक, लेकिन ये प्रीमियम 30-30 तक भी जा रहे थे। आफ्टर आप सोचो 1:20 के बाद भी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास मैं आपको दिखाऊं टाइमिंग अगर, तो 1:20 ये वाले, इसके बाद ये अप डाउन अप, इसी में प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उनमें प्रीमियम छोटे छोटे बचे हुए थे, राइट। मतलब 15 रुपए का प्रीमियम है तो थोड़ा सा मार्केट मूव करती है तो वो 25 रुपीज स्पाइक कर रहा है। सिमिलरली इन पुट साइड, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसको हम फिर से मैं उसको एडजस्ट करने लगा, एडजस्ट करते करते वापस जहां से निकले थे ना 25-30 पे, वहीं हम लोग वापस इसमें पहुंच गए थे। बट नॉट अ बिग डील। इसके बाद रियल जो डीके मेरे को मिला ना गाइज, अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बाद तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, बट जो डीके मैंने इसके बाद देखा वो डीके हमको एग्जैक्ट 230 पे, यानी कि लगभग लगभग ये वाली कैंडल के बाद इन 2 से 3 कैंडल्स के अंदर लगभग लगभग 1000 रुपीज मेरे को डीके में मिले होंगे, लगभग इन्हीं 2-3 कैंडल्स के अंदर। उसके बाद फिर मार्केट जब डाउन जाने लगी तो मैं यहाँ पे ही कहीं पे अपने मैंने एग्जिट कर चुका था। आप देखोगे अगर फाइनली 1445 पे आप देखोगे मैं सब कुछ अपना एग्जिट कर चुका हूँ, यानी कि नियर अबाउट दिस ओनली, इसी के आसपास, बिल्कुल इस कैंडल पे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के बाद मैं कोई बड़ा रिस्क अब नहीं लेना चाह रहा था। और हमारे रिमूव होने के बाद ही आप देखोगे तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी भी आई है, तो इट्स गुड कि मैं यहाँ पे निकल गया, और बने भी रहते तो इतना कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था, बट इट्स ओके, है ना। हम वहां से एग्जिट कर गए अपने सारे ही कॉस्ट से, क्योंकि मैं ये फाइनल 30 मिनट्स का मूव झेलने को रेडी नहीं था। ऑलरेडी दिन बहुत हेक्टिक हो चुका था, बिकॉज हमने इतने सारे ऑर्डर पंच कर लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बताता हूँ। एक प्रॉब्लम जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या लोगों के साथ आती है, वो एक तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत सारे ऑर्डर हैं तो लोगों को लगता है सर ब्रोकरेज। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे इस वाले ट्रेडिंग में 700 to 800 रुपीज आई गेस ब्रोकरेज वगैरह में जाएगा, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस एक्स्ट्रा में। बट एक चीज समझो,
ये ब्रोकरेज टैक्सेस का टेंशन तब तक रहेगा जब तक आप अपने लॉट इंक्रीज नहीं करते हो। हमको इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आपको अपने लॉट्स बढ़ाने होंगे या फिर आपको बड़े-बड़े प्रॉफिट क्लॉक करने होंगे। बट आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाओगे तो रिस्क भी आपका बड़ा हो जाएगा और वो हमें छोटे अकाउंट में बड़ा रिस्क लेना है क्या? नहीं लेना है। तो हम छोटा रिस्क लेंगे तो छोटा ही प्रॉफिट कमा सकते हैं बट उसमें प्रॉब्लम आएगा ब्रोकरेज का, इसलिए हमको लॉट बढ़ाना पड़ता है। तो जब भी आप छोटे अकाउंट को ग्रो कर रहे होते हो ना इनिशियली, तो वहाँ पे ब्रोकरेज पे इतना मतलब देखो फोकस करना है, लेकिन 1 2 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर तक आप ब्रोकरेज पे ज़्यादा फोकस मत करो। आप फोकस इस चीज़ पे करो कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। क्या आपको प्रॉफिट निकालना आ रहा है? क्या आप ट्रेडिंग सीख रहे हो? क्या आप लर्निंग उस चीज़ में डाल पा रहे हो? क्योंकि मैं बता दूँ, एक बहुत स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना भी टफ है और एक बहुत बिग अकाउंट को ग्रो करना भी टफ है। सबसे ईज़ी पड़ता है 20 लाख वाले अकाउंट्स को ग्रो करना, 30, 40 लाख, 50 लाख के अकाउंट को ग्रो करना, वो ईज़ी होता है। बट एक अराउंड 5 लाख टू बिलो वाले अकाउंट्स को ग्रो करना और 2, 3, 4 सीआर से ऊपर के अकाउंट को ग्रो करना, ये दोनों टफ काम होते हैं गाइस, ठीक है ना? यहाँ पे आपको, क्योंकि इन दोनों में ही हमको ब्रोकरेज वगैरह इन सब की टेंशन लेनी होती है, बहुत बड़े और बहुत छोटे अकाउंट्स में, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जैसे-जैसे हम प्रॉफिटेबल होंगे तो चीज़ें, ये ब्रोकरेज वगैरह इतना मैटर नहीं करता है एट एट आफ्टर सम टाइम, ओके ना? इनिशियली करेगा बट दैट्स ओके। और दूसरी चीज़, जो दिन भर में मिले हमें एम टू एम स्विंग, मैं बताऊँ ये ट्रेड मैंने प्लेस करी, उसके बाद नेगेटिव ऑफ 2500 से ये पॉजिटिव ऑफ 2500 गई। वहां से ये अगेन लगभग 700-800 के प्रॉफिट तक आई। अब सोचो कि नेगेटिव 2500 से प्लस 2500, देन प्लस 5 6 700, देन उसके बाद फिर वो जीरो के आसपास गई, फिर धीरे धीरे रिकवर होके 2000 गई, फिर 2500, फिर 2000, फिर धीरे धीरे बढ़ बढ़ के 3500 भी एक बार पे गई थी। और उसके बाद फिर ये लगभग 3500 के बाद 2500 आई, फिर 2300 आई और उसके बाद ये 3000 तक गया। तो ये एम टू एम स्विंग रहता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हो, और एक्सपायरी के दिन तो गाइज होता ही है। मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि 2 बजे आपको अचानक से आपके जो प्रॉफिट होगा वो सारा जीरो हो जाएगा, बट उसके 15 मिनट के अंदर वो जितना प्रॉफिट था वहां से भी 1000-1200 रुपए आगे निकल चुका होगा। तो ये चीजें एक्सपायरी में कॉमन होती है और मिल उसी को पाएंगी जो होल्ड कर पाएगा। मिल उसी को पाएंगी जो पेशेंस के साथ बैठ के ट्रेड को होल्ड कर पाएगा। तो पूरे दिन मैंने ट्रेड होल्ड करी, इसलिए प्रॉफिट है। नहीं तो अगर मैं कहीं बीच में एंड हो गया होता तो ऑब्वियस सी बात है मैं लॉसेस में ही एंड हुआ होता, बिकॉज 1 बजे तक हमको कोई खास बड़ा इसमें प्रॉफिट नहीं था, हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस में ही चल रहे थे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आज हमने कैसे कैसे ट्रेड करा है। और ये सारे यहाँ पे हैं, और लिक्विड बीज मेरे पास जितने भी रखे हुए थे मैंने सारे ही अब हटा चुका हूँ मैं स्मॉल अकाउंट से। अब पूरा हम कैश में बैठे हैं और वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी का, अगर हमें निफ्टी डाउन मिलता है कभी, या हम धीरे धीरे उसको एक्यूमुलेट करेंगे मॉन हंड्रेड्स को, और कोलेट्रल लेके फिर हम इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। कल फ्राइडे मैं आई विल ट्राई कि मैं एक पोजिशनल ट्रेड लूंगा कल को, और देखते हैं कि कल नेक्स्ट वीक का कैसे प्लान करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।